आराधना शुरू होती है। उस आराधना में सर्वप्रथम श्री भैरवनाथ की पूजा से पूजा प्रारंभ होता है। सबने भैरव पूजा किया, देखा सबने भैरव पूजा। ऐसे भैरवनाथ के पूजा के बाद श्री पार्श्वनाथ स्वामी की पूजा, पार्श्वनाथ के बाद मां की पूजा। ऐसे दिव्य पूजाओं को करने से पहले भैरवनाथ को कहते हैं, भैरवनाथ आपको वंदन करते, हमें आशीर्वाद दीजिए। किन किन को आज आशीर्वाद चाहिए? सबको चाहिए। अच्छा, हाथ नीचे करो, एक बार सब हाथ ऊंचा करो। जो जो भांग खाते हैं वो सब हाथ ऊंचा करो। देखो सब हाथ ऊंचा करो। पीछे वाले हाथ क्यों ऊंचा कर रहे? गुरुदेव ने पूछा है जो भांग खाते हैं वो हाथ ऊंचा करो। अभी सब पीछे आवाज नहीं जाती है, इससे मालूम पड़ गया पीछे जितने बैठे आप सब भांग खाते हो, तो हाथ ऊंचा किया। वहां आवाज नहीं जा रही है क्या? देख रहे भाई मिजाज, वो आवाज आउटपुट बढ़ा दो। भांग उतर गई, हाथ नीचे आ गए। वो तो पड़ोसी ने बोला होगा। जी गुरुदेव। हमारे यहाँ तो कान कम सुने, उनको आगे बैठाते हैं, ज्यादा सुने उनको पीछे, यहाँ उल्टा है लगता है। ध्यान रखना, गुरुदेव के पास सारे फॉर्मूले, आप यूं ही हाथ ऊपर करोगे गुरुदेव 1 सेकंड में परीक्षा ले लेंगे। आनील कुंतल मलत्तक रक्त वर्णम इफेक्ट बेस मौलीकृतं कृतमनोन्य मुखारविंदम कल्याण कीर्ति कमनीय कपाल पाणिम् वंदे महाभैरवनाथमभीष्ट सिद्धये। भैरव की पूजा में कहा जाता है मौनी कृतम कृतम मनोज्ञ मुखारविंदम। शास्त्र कहता है कि दुनिया के सभी देवता, अभी पद्मावती के पास कोई जाता हो तो उसका दर्शन करते ही इंसान को लगे कि मैं स्तुति करूं, मैं भक्ति करूं। उसकी सुंदरता देखते ही इंसान को लगे कि मैं अनेक प्रकार से कीर्तन करूं। एक भैरव देवता ऐसे हैं मौनी कृतम कृतम मनोज्ञ मुखारविंदम, जिनको देखते ही आदमी का भले भले का मुंह बंद हो जाता है, वो बोल नहीं सकता उनके सामने, सबका मुंह बंद कर दे। वो देवता का नाम क्या है? भैरव देव। भैरव का बहुत बड़ा महिमा है। जो चैनल में देख रहे हो आज समझ लो कि क्या है भैरव। भैरव 3 शब्द से भैरव हुए हैं। कितने शब्द से? 3। नरेंद्र को भी आगे कार्यक्रमों में काम आएंगे, लेकिन जब भी मेरी ये बात कहीं बतावे तो ये गुरुदेव ने बताया, कॉपीराइट्स रिजर्व्ड है। बोल के हाँ। गुरुदेव विशेष बात है, गुरुदेव ही बताते। एक बार जोरदार बोले पूज्य गुरुदेव की। गुरुदेव का अपने मर्जी से कहीं नहीं बताना। शास्त्र में 33 करोड़ देवताओं में मात्र भैरव को प्राण रूप बताया है। प्राण रूपाय नमः, उसका प्रमाण दिया है। कोई नहीं जानता ये प्रमाण। आज मैं ये टीवी के सामने करोड़ों लोगों को बता रहा हूं कि क्या प्रमाण है। भैरव 3 शब्द से भैरव हुए। सही है जी नरेंद्र? सही है जी जी गुरुदेव। भ से भरण, भ यानी भरना, सांस को पहले इंसान खींचता है, भरता है। र यानी रमण, खींचे हुए सांस को पेट में रमाता है यानी घुमाता है। व यानी वमन, उस सांस को बाहर निकालता है। भैरव प्राण रूप है। भरण यानी पूरक, रमन यानी कुंभक, वमन यानी रेचक। पूरक, कुंभक और रेचक के साथ चलने वाली प्राण शक्ति भैरव शक्ति ही है, ऐसे शास्त्र में बता दिया। ऐसे हमारे कभी सोचा? भरना, रमना, रमना पेट में, जब श्वास जब तक पेट में चलता है, घूमता है, तब तक हजम होता है, शरीर टिकता है। जिस दिन पेट तक हवा नहीं पहुंचे उस दिन समझना कि क्या आ गया? भैरव का बुलावा आ गया उस दिन, समझना। भैरव तो क्या बुलाएंगे? भैरव बुला दे तो कल्याण हो जाए, ये तो दूसरा बुलावा आता है। जी जी गुरुदेव। व यानी वमन,
सांस, ये श्वास है। भैरव को कोई समझ ले कि ये मेरे सांस है, उसका तो बेड़ा पार। और कहते हैं कि भैरव अलग अलग रूप में अलग अलग आशीर्वाद देते हैं। स्फटिक रूप में 2 हाथ वाले, लाल रूप में 4 हाथ वाले, अभी जो लाल भैरव है 4 हाथ वाले, काले तामसिक रूप में 8 हाथ वाले, पीले रूप में स्वर्ण देने वाले। स्वर्णदायक श्री नाकोड़ा भैरव का विशेष स्तुति ही है। किस किस को खूब सोना और धन चाहिए, वो सब हाथ ऊंचा करो। अगर मन में कामना होते भी हाथ ऊंचा नहीं किए तो कभी जिंदगी में कोई सुख आएगा नहीं। करो फाल्गुनी में, ईमानदारी से कर लो हाथ ऊपर। मन में तो लड्डू है कि ये चाहिए, लेकिन बाहर वो लड्डू फूटता नहीं है। तो वो स्तुति सुन के मां प्रभु का वंदन करके मां की चौथी पूजा हो गई, होगी अभी चौथी पूजा करनी है मां। जी गुरु। जिनेंद्र, आप गुरुदेव के प्रवचन सुन रहे हैं, भगवान भैरवनाथ जी के अभी आप स्मरण करेंगे। तो इससे पहले आपको एक चीज बताना बहुत जरूरी है। ये देख सकते हैं आप, ये है ज़ीबू कॉइन। ज़ीबू कॉइन के ये नंबर्स का मीनिंग आप जान चुके होंगे, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि ये ज़ीबू कॉइन है क्यों, इसे ज़ीबू कॉइन क्यों कहते हैं। ज़ीबू कॉइन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर बना है एक ज़ीबू सिंबल। ये ज़ीबू सिंबल है प्रोस्पेरिटी का। प्रोस्पेरिटी क्या होती है? आपने बहुत सारी मेहनत की, उसका फल नहीं मिला। आपने इतना दिमाग लगाया, लेकिन वो सारा वेस्ट चला गया। और आपने अभी तक जितने भी कार्य किए, उस समय आपको उसका जो फल मिलना चाहिए था वो फल तो मिला ही नहीं। साथ ही साथ आपको जिन ऊंचाइयों पर इस समय होना चाहिए था, उन ऊंचाइयों पर आप अभी तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? किस कारण से? ग्रहों के कारण हो सकता है, आपकी मेहनत की कमी के कारण हो सकता है, या सब चीजों के बाद भी हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ न दे रहा हो। तो ऐसे में ये ज़ीबू कॉइन्स काम करते हैं। ये ज़ीबू कॉइन बैलेंस बनाते हैं। ये ज़ीबू कॉइन्स अबंडेंस लाते हैं। ये ज़ीबू कॉइन्स आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी लाते हैं। 808 आपकी मेहनत, जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने लगेगा। 520 आपने जो भी कार्य अभी तक किया है, जिस कार्य को आपने मन से बुद्धि से किया है, उसका परिणाम अब आपको मिलने लगेगा। 741 741, और ये नंबर ऐसा नंबर है जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। तो ये ज़ीबू कॉइन्स आपके पास होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ज़ीबू कॉइन ग्रीन कलर में, ये ग्रीन क्या है? ये है ग्रीन इवेंशन। ग्रीन इवेंशन ये एक ऐसा पत्थर है, ये एक ऐसा स्टोन है जो अगर आपके पास आ गया, आप अपने जीवन में बैलेंस बना पाएंगे। अगर आपका बुध ग्रह एक्टिवेट नहीं है, आपका बुध ग्रह आपको साथ नहीं दे रहा, तो ये ज़ीबू कॉइन जब आप अपने पर्स में रखेंगे, आप अपनी जेब में रखेंगे, तो बुध ग्रह आपको आपका साथ देने लगेगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। इसी के साथ अभी तक आप अगर अपनी बात किसी से नहीं कह पाए हों तो वो भी आप कह पाएंगे। आपकी वाणी मधुर हो जाएगी। आपकी बुद्धिमता से आप अपने रिश्तों को भी जीत पाएंगे। इतना बड़ा मैजिकल ये ज़ीबू कॉइन है। तो अगर आपको ये ज़ीबू कॉइन चाहिए तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है, और इसी के साथ साथ आपको ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। अन्य कहीं पर भी आपको कोई भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करता है तो उस पर आप ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि फ्रॉड का कुछ भी नहीं कह सकते। स्कैम से बचिएगा। ज़ीबू कॉइन्स पाने के लिए हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे भैरवनाथ को नमस्कार करके, पीतवर्णम चतुर्पहम त्रिनेत्रम अक्षय स्वर्णमाणिक्यम तडिपूरित पात्रकम अभिलषितम महाशूलम तरम चामरद्वयम सर्वाभरण संपन्नम मुक्ताहारोपशोभितम मदोन्मत्तम सुखाचीनम भक्तानां च वरप्रदम संततम चिन्तयेत् पश्यं भैरवं स्वर्णदायकम गांगेय पात्रम डमरुं त्रिशूलं वरं करैः संददतं त्रिनेत्रम देव्यायुतं तत्त सुवर्णवर्णं स्वर्णाकृतिं भैरवमाश्रयामि। जितने भी कार्यकर्ता है, सचिन भाई, शांति भाई, संदीप भाई, सब यहाँ मेरे सामने आके बैठना ताकि मेरी दृष्टि से भी उद्धार हो सकता है। आइए सभी कार्यकर्ता सामने आके बैठ जाइए। बंटी भाई,
कल सोफा में बैठना, आज मेरे चरण में, क्योंकि कल तो फिर मैं निकल जाऊंगा। आपको सोफा में ही बैठना है, डाइनिंग में ही बैठना है, लेकिन आज एक दिन है जब कहाँ बैठना है। गुरुदेव के समक्ष जमी पर बैठे वो उसे जमींदार कहते हैं, साइड में जाकर चौकी पर बैठे उसे धन्यवाणी गुरुदेव। भाई तुझे पहले ही इस गोत्र में मां ने जन्म दिलाया, उसको मालूम है कि तू सबको वाणी से गोता खिलाएगा, इसलिए तुझे वाणी गोता रखा, ऐसे ही कोई रखा नहीं नाम। आपकी कृपा है गुरुदेव। गोता खवावे, उसका नाम क्या? अब अच्छे लग रहे हो, क्या खूब लगते हो, बड़े विनयी दिखते हो, चरण में रहो ऐसे ही रहो, खुशियां भक्ति करते करते मोक्ष भी पाओगे। क्या खूब लगते हो, बड़े विनयी लगते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े भी नहीं लगते हो। सचिन भाई खूब काम में इधर उधर दौड़ते ही रहते, दिखते ही नहीं है। कहाँ है सचिन बाबू? तो वो देखते उधर काम में, इधर गला भी उनका बैठ गया। इतना मेहनत जवान इस छोटे उम्र में उन्होंने एक अच्छी सी कीर्ति इस कार्यक्रम के द्वारा पाया है, और समस्त कार्यकर्ता मंडल ने जो मेहनत की है, शांति भाई बुरड़, एकदम शांति से सब काम हो जाए, इतना मेहनत किया। और अन्य सभी कार्यकर्ताओं का अभी नाम तो आप लिस्ट बना के दे दो तो भले ही 10 मिनट लगे तो भी हम पढ़ा देंगे नरेंद्र भाई से, लेकिन इतने अच्छे कार्यकर्ता, इतने अच्छे तपस्वी, इतने अच्छा गांव और इतने अच्छे श्रावक, मैं तो पूरे विश्व के कई देशों में घूमता हूं लेकिन ऐसा कहीं देखा नहीं है। वाह रे वाह, जय हो पूज्य गुरुदेव। इतने अच्छे शांति से तपस्वी भी, क्योंकि तपस्या में 2 दिन बाद प्यास बहुत लगने लगता है, तो तपरा तपरी करते ही हैं हर जगह, क्योंकि मैंने 5-5, 10-10 हजार अठम भी कराए हैं। लेकिन यहाँ देखता हूँ बहनें इतनी शांत बैठी है, मुझे नहीं लगता कि ये अट्टम का पचकान ली है, मुझे लगता है ये मांस खामन की तैयारी में है सब। हो ऐसे शांत बैठी है जैसे अगले महीने तक बैठने वाली है, इतनी शांति। और कल तो बताया था सचिन भाई ने कि 100 नाम आए हैं और 211 जोड़े की पूजा करनी है। खाली एक शब्द मंत्र की महिमा की बताई, 211 जोड़े अनाउंस किए थे या 250 जोड़े, अभी 300 जोड़े बैठ के पूजा कर रहे हैं पिंपल गांव में। ऐसी बड़ी भक्ति होगी और 100 लोग ऑलरेडी वेटिंग में। दुनिया में कहीं पूजा होता है तो 10 नाम कम आ जाते हैं, यहाँ 50 नाम ज्यादा आ गए, फिर भी उनको बिठाया और 100 नाम वेटिंग में भी है, उनको अगले अठम में कराएंगे पूजा। जी गुरुदेव, तालियां हो जाए, बड़े खुश हो गए पिंपल गांव वाले। अगली बार और जयकारा गुरुदेव का। आज ये बड़ा योग है, देखिए शनिवार खड़ा वार, कोई भी पूजा पाठ कभी भी करते हो आप लोगों को एक दिमाग में है कि पद्मावती का शुक्रवार है उस दिन पूजा करूं, गणपति का मंगलवार है उस दिन पूजा करूं, ऐसे अलग अलग देवों को दिन पकड़ के चलते हो। लेकिन शास्त्र कहता है कि आपके विघ्न टलने हो, शत्रुओं का भय टलना हो, घर में जो अशांति है उसको शांति में बदलना हो, तो कोई भी देवता की पूजा शनिवार को कीजिए, शनि बल से काम भी होता है। साथ में ही आज भगवान का कल्याणक दिन भी है। जिन भगवान की हम पूजा कर रहे हैं उनका अगर कल्याणक दिन हो तो हमारा कल्याणक शब्द का अर्थ क्यों है? हम जयंती नहीं बोलते जी। दूसरे लोग हनुमान जयंती, राम जयंती ऐसे बोलते, हम नहीं बोलते, हम कल्याणक बोलते हैं, क्योंकि हम जय में नहीं मानते। हर जय कभी परा है। जय का अर्थ है जो जय देने वाले, विजय देने वाले देवताओं का दिन, उसको जयंती बोलते। हमारा धर्म मानता है कोई भी जय शाश्वत रूप से सुख नहीं देता, मोक्ष ही सुख देता। तो कल्याण करने वाले परमात्मा के दिनों को हम कल्याणक बोलते हैं, जयंती नहीं। प्रभु कल्याण, प्रभु कल्याण। कल कल्याणक का कैसे जोरदार सुना ना टाइटल, जन्म कल्याण। ऐसे प्रभुवर के आज दीक्षा कल्याण के दिन में
आप सबको भव्य पूजा, बिना पूछे धूप नहीं जलाना, बिना पूछे दिया नहीं करना, बिना पूछे कुछ नहीं करना। जितना यहाँ से बोला जाता है उतना ही करना, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि भाइयों को सदा ऐसे रहता है कि आज तक तो पत्नी का ही सुन के किया, आज भी वही करना है, वही कर देता है। गुरु का कब सुनेगा पता नहीं है। जब हमारा इशारा आवे यहाँ उतना ही काम करना है। पक्षाल कराया माँ का, वो दूध बॉटल सब भरा पड़ा है उनका, सब साफ कर लिए, वो पक्षाल कर लिए, पक्षाल कर लिया। सबने माँ का पक्षाल किया। चलो बहुत अच्छा काम आपने कर दिया। अब आगे चौथी पूजा करते हैं। कितनी पूजा? चौथी। उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान को एक बार स्मरण कर लें। कैसे स्मरण? ओम नमो हते भगवते श्रीमते चिंतामणि पार्श्वनाथाय तीर्थंकराय रत्नत्रय स्वरूपाय अनंत चतुष्टय सहिताय धरणेन्द्र फनमौली मंडिताय समौ शरण लक्ष्मी शोभिताय इंद्रधरणेन्द्र चक्रवर्ती आदि पूजित पाद पद्माय केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय जिनराज महादेवाय अष्टादश दोष रहिताय सच्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमात्मने सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य परमेश्वराय देवाय सर्वसत्त्वहितकराय धर्मचक्राधीश्वराय सर्वविद्या परमेश्वराय त्रैलोक्य मोहनाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय अतुल बल वीर्य पराक्रमाय अनेक दैत्य दानव कोटि मुकुट कृष्ण पाद पीठाय ब्रह्मा विष्णु रुद्र नारद केचर परिपूजिताय सर्वजीव विघ्न निवारण समर्थनाय श्रीमत् चिंतामणि शंकेश्वरा नाकोड़ा उवस गहरम नागेश्वर श्यामलिया कृष्णगिरी सहस्रपणा शक्ति पार्श्वनाथाय नमो नमः। चौथी पूजा के पहले मैं सोचता हूं कि हम कल में 108 पार्श्वनाथ का नाम सुनाया, मैंने बोला वंदन करना, लेकिन सब ऐसे ही खड़े थे। जब नमा आता है कम से कम सिर झुका के हाथ झुका के एक वंदन करने में क्या बड़ा